बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। इस मुलाकात के बाद अब बातें हो रही हैं कि इस मुलाकात में हुआ क्या है। ट्रंप ने खुद कुछ बातें बताई हैं, कुछ पाकिस्तान की तरफ से डिस्कस हो रही हैं, जिनमें ईरान इसराइल जंग भी डिस्कस हुई है। ट्रंप ने पाकिस्तान की जनाब आसिम मुनीर की बहुत तारीफ की है। इसके साथ साथ उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तान या फील्ड मार्शल ईरान को बेहतर समझते हैं, हमसे बेहतर समझते हैं। अमेरिका की तरफ से उनके सदर ने यह कहा है। अब ईरान की अगर बात करें तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह बनी हुई है कि ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। हैरानकुन तौर पर ऐसे लग रहा है कि पहले से ज़्यादा बड़े हमले होते चले जा रहे हैं और 6 मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया ईरान ने इसराइल में। और इसमें बताया जा रहा है कि 2 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज को भी निशाना बनाया है। इससे पहले इस तरह की कसीर मंजिला इमारतों को, इतनी बड़ी इमारतों को कम निशाना बनाया गया है। और ये अपनी नौइयत के सबसे ख़तरनाक हमले कहे जा रहे हैं। इनमें हलाकतों का भी सबसे ज़्यादा खदशा है। अब इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि जी अब फाइनल जो हमने हमला करना है, नहीं अब अमेरिका बीच में कूदने वाला है, उसकी तैयारी कर ली गई है, उसका प्लान तैयार कर लिया गया है। सिर्फ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गो अहेड देना है। तो उससे पहले भी फील्ड मार्शल से मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है कि अब ईरान में क्या होने वाला है। अब इसके बाद अगर अमेरिका सबसे बड़ा हमला करता है अब तक का ईरान पर, तो ईरान का फिर उसके बाद क्या जवाब होगा, फिर अमेरिका को किस तरह ईरान टारगेट करने की कोशिश करेगा। ये कहा जा रहा है कि वो समंदर में सुरंगें बिछा देगा, जिसकी वजह से फिर वहाँ से आमदोरफ्त मुश्किल हो जाएगी, फिर अमेरिकी असासों को टारगेट कर सकता है, ये बात कही जा रही है। तो यानी एस्केलेशन हमें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, आज चूँकि तमाम चैनल्स पर यही बात होगी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात, और कल रात भी बातें होती रहीं क्योंकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे ये मुलाकात थी, तो अब शोज़ इस पर होंगे। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, तक मुनीर फारूक साहब ने भी कहा है कि जमहूरियत फारिग है, सिविलियन गवर्नमेंट के इख्तियार में कुछ भी नहीं है। साबित होता है क्योंकि 2 ही लोग थे मुलाकात में, एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और DG ISI आसिम मलिक साहब, ये 2 लोग थे। तो कोई सिविलियंस की तरफ से कोई भी इन्वाइटेड नहीं था, किसी की ज़रूरत भी नहीं समझी गई। तो अब जो लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान जब कहता है कि मैंने बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, तो फिर अब इसमें गलत क्या है कि सबको पता है कि इख्तियार किसके पास है, अमेरिका को भी पता है। तो अब इसके बाद कहा जा रहा है जमहूरियत के लिए ख़तरा है। जमहूरियत पहले है ही नहीं, ये सिविलियन गवर्नमेंट सारी इस्टैब्लिशमेंट के बल पर खड़ी हुई है, इनकी कोई हैसियत कोई औकात तो है नहीं। तो ये बात तो अब सबके बारे में कही जाती है। शाहिद खान अब्बासी तो चीफ जस्टिस के बारे में भी ये कहते हैं कि उनकी कौन सी कोई हैसियत है, चपरासी से ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है। मुल्क की हालात का भी जायज़ा लेंगे। पहले ये जो मुलाकात की खबरें हैं उनमें देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात, दोनों जानिब से ईरान और इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया को यह बताया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप की 2 घंटे तवील नशिस्त, क्या बातें हुई, क्या तय पाया, इसके बारे में एक्सप्रेस ने भी खबर छापी है। अहम मुलाकात पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दरीना शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अहम पेशरफ्त है। ये खबरें भी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान दौरे की दावत भी दी गई है और वो भारत का दौरा उन्होंने करना है इसी साल के आखिर के करीब। तो उसके बाद वो पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे, उसके साथ पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे। ये मुतवक्के दौरा है डोनाल्ड ट्रंप का। अच्छा, इसमें जनाब तर्जमान पाक फ़ौज के मुताबिक अमेरिका की तरफ से मुलाकात में सदर ट्रंप के साथ सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव वेक्टॉफ भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इस मुलाकात में शरीक थे। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से पाक भारत कशीदगी के बाद जंग बंदी में मुस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक इन्होंने सदर ट्रंप की अक़वाम आलम को दरपेश मुतअद्दिद चैलेंजेस को समझने और उनसे नबर्द आज़मा होने की कायदाना सलाहियतों की तारीफ़ की। जबकि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जारी ताउन और ख़ित्ते में पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। दोनों ममालिक के माबैन इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने, बाहमी मफादात पर मुस्बत तिजारत, इसके अलावा मुआशी तिजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है। और पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सदर ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल की ईरान इसराइल तनाज़े पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को सराहा और पाकिस्तान की दौरे की दावत दी गई। और फिर इसके बाद ये 1 घंटे की मुलाकात शेड्यूल थी, लेकिन 2 घंटे जारी रही।
और इसमें कहा गया कि मज़ीद हमने अपने ताल्लुकात को मजबूत करना है और आगे लेकर चलना है। ये तमाम गुफ्तगू है जी जो DGISPR की तरफ से या ISPR की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ की बात है, ट्रंप ने यह तक कहा है। फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात, आने वाले दिनों में खुश आइंद बातें निकलेंगी, ख्वाजा आसिफ पर उम्मीद हैं। अब देखना है कि क्या होता है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद अब पाकिस्तान के हवाले से ईरान के, अमेरिका के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं या आहिस्ते आहिस्ते सामने आएंगी और हो सकता है बहुत सी बातें सदर ट्रंप खुद बताएं। ट्रंप के नज़दीक इलॉन मस्क कल तक बहुत भला आदमी था, आज वो बुरा है। और तो मालिक साहब ने तबसरा करते हुए कहा है कि ट्रंप का कुछ पता नहीं, वो पल में तोला पल में माशा होता है, तो उसका कुछ पता नहीं। हम पाकिस्तान से ट्रेड डील करेंगे, ईरान को पाकिस्तान से बेहतर हम नहीं जानती, ईरान को पाकिस्तान हमसे बेहतर जानता है, ये बातें की हैं ट्रंप ने। And they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel. They know them both actually, but they probably, maybe they know Iran better. But उनका इसराइल के साथ बुरे की बात नहीं है, लेकिन वो ईरान को शायद ज़्यादा बेहतर समझते हैं। What's going on? And he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war, just ending the war. हमने उनको शुक्रिया अदा किया कि वो जंग में नहीं गए, मजीद जंग में भारत के साथ। As you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India, we're working a trade deal with Pakistan, and they were both here, but I was with Modi a few weeks ago, he was here actually. हम भारत पाकिस्तान दोनों के साथ तिजारती मुआहिदों के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये बातें कही हैं सदर ट्रंप ने। I'm so happy there was a deal that two smart people, plus they have people on their staff too, but two smart people, two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers. एक तो फिर उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। Big nuclear powers, and they decided that. So I was honored to meet him today. कह रहे हैं मेरे लिए काबिल इज़्ज़त था, आई वॉज ऑनर टू मीट हिम। फील्ड मार्शल से मुलाकात मेरे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल फ़ख्र है। बेशुमार मसाले होंगे पाकिस्तान के, लेकिन और है भी। आप ये देखिए, उस हिसाब से देखा जाए तो यार एक मुल्क के आर्मी चीफ की प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात होना, अमेरिकी सदस्य से मुलाकात होना और सिविलियन हुकूमत का उनके साथ ना होना एक तरह से जमहूरियत के लिए कोई अच्छा पैगाम या अच्छा शगुन नहीं है। इसलिए कि जमहूरियत के अच्छा पैगाम, अच्छा शगुन नहीं है, यानी जमहूरियत फारिग हो रही है। ना तो सिविलियन की आदत होती है, चलिए उनके साथ आर्मी चीफ जाते हैं, कुछ भी होता है, जिस तरह अमेरिका के दौरे, सऊदी अरब के दौरे होते हैं, कतर के दौरा होता है, यूएई का दौरा होता है। यहाँ खास तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाना, उनको मदू करना और फिर लंच या डिनर के ऊपर मुलाकातें होना, ये जहाँ हैसियत एक बायसे एजाज है। तो अगर हम उसको क्रिटिकली देखें तो जमहूरियत के लिए भी कोई सेलिब्रेटरी मोमेंट नहीं है, क्योंकि जमहूरियत के लिए कोई सेलिब्रेशन नहीं है, फारिग है जमहूरियत। यही बात है, सिविलियन की आदत तो नहीं शामिल, लेकिन फौज के लिए पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि यही बात है, सिविलियन की आदत तो नहीं शामिल, लेकिन फौज के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नेकनामी है। फौज के लिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी नेकनामी है, लेकिन हुकूमत फारिग है, जमहूरियत फारिग है, उनके लिए कुछ नहीं है इसमें। अच्छा जी, इसके अलावा ये बात भी सामने आई कि 6 दिन बाद ईरान से पहली बार 2 मुसाफिर तैयारों की रवानगी, ईरान का मुज़ाकराती वफ्द सल्तनत उस्मान पहुंचा। ये रात गए खबर थी, ये बहुत बड़ी खबर है कि आखिरकार 6 दिन बाद कुछ तो बैक चैनल पर ही सही कुछ बातें शुरू हुई हैं मुज़ाकरात के हवाले से, कुछ तो पेशरफ्त हुई है बैक चैनल पर, क्योंकि वरना ट्रंप जो है वो हमले के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा एक खबर ये भी आई कि इसराइल बारे तनकीदी बयान, अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने कर्नल नॉर्थन मैककॉर्मिक को हसास मुशावरती ओहदे से हटा दिया। कर्नल ने इसराइल को मौत का फ़िरका और अमेरिका का बदतरीन इत्तेहादी करार दिया था। कर्नल का गुमनाम सोशल मीडिया अकाउंट भी हज़फ कर दिया गया है, या आलमी मीडिया में इस वक्त ये खबर भी गर्दिश कर रही है। और जी, मौलाना फजल रहमान के बेटे असजद महमूद का 40 से 50 लोगों ने घेराव किया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने इंकशाफ किया है और वो इनको अगवा करना चाहते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के बेटे को। ये कहा जा रहा है कि दहशतगर्द थे जो इस तरह कर रहे थे, और अब खैबर पख्तूनख्वा में कहने कि ये सूरत हाल हो गई है कि 40-50 लोग आते हैं अगवाकार और वो मौलाना के बेटे को अगवा करने की कोशिश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हालात इंतहाई नागुफ्ता बे हैं, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने यह बात कही है। ये मनाजिर हैं जी ताज़ा हमले के बाद इसराइल के। इस तरह की बिल्डिंग्स में पहले हमले नहीं देखे गए, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में और इस तरह के। और ये कह रहे हैं जी ये नया मिसाइल इस्तेमाल किया है ईरान ने इसराइल पर हमले के लिए, जिससे पहले से कहीं ज़्यादा तबाही हुई है। ये आप देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स
शीशे टूट गए हैं, उनको शदीद नुकसान हुआ है, मलबे तले लोग दबे हुए हैं, हलाकतों का खदशा है और इस तरह के अब हमले ईरान की तरफ से भी बढ़ रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज को तबाह करने का मतलब यह है कि इकोनॉमी को आप हिट कर रहे हैं। ईरान का इसराइल पर ताज़ा हमला, दर्जनों ड्रोन्स और जदीद सेजल मिसाइल दाग दिए। ये जदीद तरीन मिसाइल, इनका पहली दफ़ा इस्तेमाल किया है ईरान ने। और वही बात ईरान कह रहा था कि पहले तो हम वार्निंग देते रहे हैं, असल हमले अब होंगे। तो ऐसे था वो कुछ दिखा रहे हैं जिसके बारे में कहा था हमने अभी सब कुछ दिखाया नहीं है, हमने सब कुछ नहीं बताया हमारे पास क्या क्या है। ट्रंप का खुफिया मंसूबा बेनकाब, ईरान पर हमले के मंसूबों की मंजूरी दे दी है। वो तैयार बैठे हैं ट्रंप भी, क्योंकि लगता यह है कि इसराइल के सारे प्लान्स फारिग हो गए हैं और वो ईरान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और ये भी कि जो सोचा था कि जी हमारा आयरन ड्रोम में बचा लेगा, वो भी फारिग हो गया। ईरान मुसलसल हमले कर रहा है, पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हमले हो रहे हैं। पहले ये था कि 100 मिसाइल चल रहे थे तो 4-5 पहुँचते थे, अब वो 8-10 चलाते हैं तो 6 पहुँच जाते हैं उनमें से। तो पहले से ज़्यादा उनकी प्रिसिजन आ गई है, मिसाइल की असला अगर उनके पास कमी नहीं है। तो इसराइल को बचाने के लिए अब अमेरिका को बीच में आना पड़ रहा है और अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है तो जंग और बढ़ेगी। अमेरिका चाहता तो नहीं था, इसका मतलब है उनका ख्याल यही था कि इसराइल कंट्रोल कर लेगा या ईरान को इतनी तबाही से दो चार कर देगा, ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब अमेरिका आता है, वो कह रहे हैं जी फैसला कौन हमले करना है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ज़ेरे ज़मीन जो भी उनकी फैसिलिटीज़ हैं जौहरी, उनको मुकम्मल तबाह कर देंगे। ये सिर्फ ऐसा असलहा सिर्फ अमेरिका के पास है, वो अपने जहाज़ इस्तेमाल करेगा। तो उसके बाद क्या ईरान मान जाएगा या फिर जंग और ज़्यादा फैल जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर ये बात ज़रूर है कि जो प्लान्स थे इसराइल उसके तहदियों के, वो फेल हो गए, वो काम नहीं कर सके, इसलिए अब अमेरिका को कूदना पड़ रहा है। लेकिन ये बात भी वाज़ेह है कि अमेरिका इस हद तक नहीं आना चाहता था, उसको आना पड़ रहा है इसराइल को बचाने के लिए। अब वो जो आएगा तो फिर क्या फिर उनके जो प्लान्स हैं फिर दोबारा उस के मुताबिक चीज़ें ना हुई तो फिर क्या होगा? ख्याल तो ये है कि ये फाइनल हमला होगा और उसके बाद जी ईरान मुज़ाकराती मेज़ पर आ जाएगा या सरेंडर कर देगा या अपना जौहरी प्रोग्राम ख़त्म कर देगा। तो अगर फिर भी ईरान ने ऐसा ना किया तो फिर क्या है? जंग जितनी तवील होगी, इसराइल और उसके इत्तेहादियों के लिए, अमेरिका के लिए उतने मसाइल होंगे और ईरान उतना ही ये समझिए कि जितना इसको ड्रैग करता चला जाएगा उतना मजबूत होता दिखाई देगा मुज़ाकराती मेज़ पर, कम अज़ कम कि वो इतनी तबाही बर्दाश्त कर सकता है, उसकी बर्दाश्त ज़्यादा है। तो जिसकी बर्दाश्त ज़्यादा होगी वो इस जंग में मजबूत नज़र आएगा। चूँकि एयर पावर में, असलहे की दौड़ में देखें तो ईरान पीछे है, लेकिन बर्दाश्त में ज़्यादा नज़र आ रहा है और मुकाबला कर रहा है। हर हमले का जवाब देना, यही सबसे बड़ी बात अब तक नज़र आ रही है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हमले करते चले जाना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।